हेलो एवरीवन। आज की कहानी है ईर्ष्यालु चाचा। यह असमिया लोक कथा है। आसाम के डुमडुमा गांव में होमिन नामक युवक रहता था। उसके पिता मर चुके थे। माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। होमिन के 4 चाचा थे। वे उससे बहुत जलते थे। एक दिन उन्होंने होमिन के घर से उसका प्यारा बछड़ा चुराया और उसे मार दिया। होमिन को पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। फिर न जाने उसे क्या सूझी। बछड़े का सिर काटकर शेष शरीर को दफना दिया। पास के गांव में एक ब्राह्मण रहता था। बछड़े का कटा सिर उसके आंगन में छिपाकर होमिन ने ब्राह्मण से कहा, आपके घर से तो गौ मांस की बदबू आ रही है। ब्राह्मण गरज कर बोला, असंभव। यदि ऐसा है तो मुझे गाय का मांस ढूंढ कर दिखा। होमिन ने बछड़े का सिर उसके आगे ला रखा। ब्राह्मण के तो हाथों के तोते उड़ गए। उसने होमिन को बहुत सा धन दिया ताकि वह गांव वालों को उस बात के बारे में न बताए। होमिन ने थैली भर धन लिया और अपने चाचाओं को दिखाकर बोला, पास के गांव वालों ने मुँह मांगे दामों पर गौ मांस खरीद लिया। वे लोग तो और भी मांग रहे थे। मैंने कहा कल लाऊंगा। चाचा बहुत खुश हुए। उन सब ने भी अपनी अपनी गाय बछड़े मारे और उनका मांस पड़ोस वाले गांव में ले गए। बस गांव वालों ने उन्हें गाय का मांस लिए देखा तो जमकर पिटाई की। बौखलाए हुए चाचाओं ने होमिन की झोपड़ी में आग लगा दिए। होमिन और उसकी माँ बेघर हो गए। बेचारी माँ के आंसू देखकर होमिन तिलमिला उठा। उसने राख इकट्ठी की और एक दूसरे गांव में जा पहुंचा। ले लो, आँख का सुरमा ले लो, इसे लगाकर गड़ा धन मिल जाता है। जिसका ब्याह न होता हो जल्दी ब्याह हो जाता है। हाथ की हाथ एक थैली सुरमा बिक गया। शेष राख होमिन ने छिपा दी। अपने चाचा के पास जाकर बोला, मेरी तो झोपड़ी की सारी राख बिक गई। चाचा ने हैरानी से पूछा, राख बिक गई? हाँ, इसमें क्या शक है, कहकर उसने पैसे दिखाए। फिर होमिन ने उन्हें उकसाया कि वे भी अपनी झोपड़ी जलाकर उस गांव में राख बेच आएं। बड़ी झोपड़ी की तो राख भी ज़्यादा होगी। उसके सारे चाचा बातों में आ गए। चारों ने अपने अपने घर फूंक दिए और राख लेके जाने की तैयारी करने लगे। होमिन ने कहा, गांव वालों से कह देना कि हमें सुरमे वाले ने भेजा है। ज्यों ही चारों गांव में पहुँचे और सुरमे वाले का नाम लिया तो सारा गांव उनके पास पहुँच गया। देखते ही देखते बांस की लाठियाँ उन पर पड़ने लगीं। बेचारे पिटते पिटते घर लौटे। चारों ने गुस्से के मारे होमिन को मारने की योजना बना ली। उन्होंने होमिन को नदी किनारे रस्सी से बांधा और खुद भात खाने घर चले गए। उनके जाते ही वहाँ से एक सौदागर गुजरा। उसने होमिन से पूछा, क्यों भाई, तुम्हें यहाँ क्यों बांधा हुआ है? होमिन ने बात बनाई, जी मेरे चाचा मेरी शादी एक खूबसूरत लड़की से करना चाहते हैं। मेरे मना करने पर मुझे बांध दिया।
सौदागर बोला, मैं शादी कर लेता हूँ उस लड़की से। क्या ऐसा हो सकता है? होमेन ने झट से उसे बांधा और उसका घोड़ा लेकर रफू चक्कर हो गया। चारों चाचा खा पीकर लेट गए। आलस के मारे उठा न गया। पिटाई के कारण पोर पोर दुख रहा था। नौकर से बोले, जा तू होमेन को नदी में फेंक आ, हमसे तो उठा नहीं जाता। नौकर भी कम नहीं था। उसने अपने रिश्तेदार को यह काम सौंप दिया। रिश्तेदार ने सौदागर को ही होमेन समझकर नदी में फेंक दिया। बेचारा सौदागर चिल्लाता ही रह गया। नौकर ने चाचा को सूचना दी। जी काम हो गया। चारों मिलकर होमेन की मौत की खुशी मनाने लगे। होमेन ने पेड़ के पीछे छिपकर सब देखा और घोड़ा लेकर चाचाओं के पास जा पहुंचा। सबको प्रणाम कर बोला। नौकर ने गहरा धक्का नहीं दिया, इसीलिए केवल घोड़ा मिला। यदि गहरा डूबता तो शायद बैल, गाय व हाथी भी लाता। चारों चाचा फिर उसकी बातों में आ गए। होमेन को पुचकार कर पूछा, क्या सचमुच नदी में पशु मिल रहे हैं? हाँ हाँ, आप लोग भी ले आओ, होमेन ने कहा। चारों चाचा आलस छोड़कर नदी की तरफ लपके। नौकर को भी साथ ले लिया। तट पर पहुंचकर नौकर को आदेश दिया, हम चारों को जोर से पानी में धकेल दो। नौकर ने आज्ञा का पालन किया। होमेन को सदा के लिए ईर्ष्यालु और दुष्ट चाचाओं से मुक्ति मिल गई।